जहाँ बोला कि वहाँ मिलती बवासीर की दवाई, वहीं से लाई शिमला परे कुल्लू, जहाँ जहाँ बोला वहाँ से लाई। फिर आने से भी लाई दवाई है ना, कुछ फायदा नहीं, वो थोड़े दिन होता था, 3-4 दिन 1 हफ्ता हो जाता था आराम। पाइल्स की दिक्कत थी बवासीर की। वैसे तो ये 2-2.5 साल से 1 महीना भर हो गया था लगभग आसपास। 15-18 दिन तो मैं शायद बिस्तरे में ही सोया ही था। सोते ऐसे बैठते थे, टेढ़े करके सोना ही पड़ता था नीचे बिस्तरे में ही। ये नहीं बैठ भी सकते थे, खाना भी खाते थे ऐसे ही टेढ़ा करके। तो ये तो चलते भी नहीं थे, यहीं इधर उधर घूमते थे, यहाँ भी नहीं निकले ऊपर लेंटर के ऊपर, चावड़ी में नीचे इधर परे परे बरांडे में ना वहीं घूमते थे। मेरे मस्से तो अंदर नहीं आ रहे थे, जैसे बाहर निकले ना, जैसे गुदा द्वार का मुंह है वो पूरा सूज गया था। तब तो कहाँ था सर, हमने तो ऑपरेशन का ही सोचा था, फिर लास्ट वही था। सारे बोल रहे थे हमारे को कि ऑपरेशन ही करो, पापा इनके पापा भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन करने चले जा। फिर मैंने देखा उसमें एक इंटरव्यू चला था उधर ना मंडी साइड। हमारे लिए तो खुद भी चमत्कार है, ये 2.5 साल से जूझ रहे थे, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ, वो तो एकदम से नजर पड़ी। फर्क आपको कितने दिन में पड़ना शुरू हुआ? मेरे को तो 1 हफ्ते के बाद मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया? आपने कब ऐसा महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया? जैसे मैंने यूज करना शुरू किया तो मेरे को 7-8 दिन में तो मेरे को रिलैक्स हो गया था, अच्छा लग रहा था। 15-16 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। वैसे इनकी उम्मीद तो पूरी थी मेरे को हो जाने, ये ठीक है इन दवाइयों से ना, दवाइयाँ बहुत अच्छी थी, 2-3 दिन में लग गया फर्क पता, 2-3 दिन में चलने फिरने लगे ये ठीक ढंग से। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि ये चीज अच्छी है तो सबको यूज करना चाहिए, जाना चाहिए। ये तो नंबर अब तो आसान काम है, पहले तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ता था, अब तो फोन में ही हो जाता है सब कुछ, अब तो जाना नहीं पड़ता, मुंह के पास आती है दवाइयाँ। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू और तहसील आनी और गांव का नाम है चवाई। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे ये है जलोड़ी पास, जो हाइट पे दिख रहा है आपको पहाड़ी दिख रही है, जलोड़ी पास की है। राम प्रकाश जी से मिलने, जो पाइल्स के पेशेंट थे और पिछले 2.5 साल से इनको दिक्कत थी। अच्छा राम प्रकाश जी, थोड़ा अपने बारे में बताना आप। मेरा नाम राम प्रकाश है और मैं आनी का रहने वाला हूँ और हमारा ये गाँव एरिया चवाई पड़ता है। मेरे को तो वैसे तो ये 2-2.5 साल से पाइल्स की दिक्कत थी, बवासीर की दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, काफ़ी दिन से 1 महीना भर हो गया था लगभग आसपास। 15-18 दिन तो मैं शायद बिस्तरे में ही सोया ही था। और एक ऐसे पेशेंट है जो पाइल्स की समस्या से 15 से 20 दिन तक सिर्फ बिस्तर पे ही थे। फिर ज़्यादा दिक्कत आपको आनी कब से शुरू हुई है? ज़्यादा दिक्कत मेरे को इस साल ही हुई है, जैसे फरवरी मार्च के बाद ना जी। फरवरी मार्च के बाद जी। उससे पहले क्या होता था, बीच बीच में जब होती थी ना स्टार्टिंग में मस्सा निकलना था और वो मस्सा जो है 2-3 दिन वो जलन करता था, फिर 3-4 दिन के बाद जो है वो फट जाता था। ठीक है। जब फटने के बाद उससे ब्लड निकल जाता था, फिर वो ब्लड निकलने के बाद वो फिर 1-2 महीने के लिए फिर आराम हो जाता, आराम मिलता था, दब जाती थी ना। फिर अभी पीछे मार्च-अप्रैल के आसपास फिर ज़्यादा दिक्कत हो गई, फिर उसके बाद जून तक तो काफ़ी दिक्कत हो गई। पहले भी मैं आपको बहुत सी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये समस्या काफ़ी पेशेंट को होती है, पर वो अपनी जो समस्या है उसको दबाते हैं। पहले ये समस्या पेशेंट को साल में 1 बार होती है, फिर 6 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर करते करते ये समस्या रोजाना शुरू हो जाती है। पहले ब्लड चला, ठीक, काफ़ी ब्लड चला। जब मैं टॉयलेट जाना था, बाहर जाना था तो शीट मतलब ऐसे लाल हो जाती थी। ठीक है ना जी। उसके बाद फिर बाद में क्या हुआ, मस्से बहुत ज़्यादा हो गए, ब्लड आना बंद हो गया और मस्से फूल गए। मेरे मस्से तो अंदर नहीं जा रहे थे, जो जैसे बाहर निकले ना, जैसे गुदा द्वार का मुंह है वो पूरा सूज गया था। जलन तो हद से ज़्यादा थी, ऐसे लग रहा था कि मतलब शायद किसी ने मिर्ची डाल दी है। और हालांकि मैं पैंट वगैरह भी नहीं पहन पाता, जलन से पूरी प्रॉपर तरीके से रेस्ट भी नहीं कर पाता था। पूरी रात भर 5-6, 8 बार उठना पड़ता था बाहर। रोजमर्रा का सुबह मॉर्निंग टाइम तो एट फर्स्ट जब भी कोई भी इंसान होता है जो उसने तो बेड से उठ के ना तो वॉशरूम तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जब आप उठने से पहले ही अगर आपके दिमाग में अगर ये सोचो कि नहीं यार अब मैं कैसे जाऊंगा, इतना दर्द होगा, फिर उस दिन की शुरुआत तो सोच सकते कि यार किस तरह से होगी। सोते ऐसे बैठते थे, टेढ़े करके सोना ही पड़ता था नीचे बिस्तरे में ही, ये नहीं बैठ भी सकते थे, खाना भी खाते थे ऐसे ही टेढ़ा करके, खड़े ही नहीं उठ पाते थे, बेड में ही 16-17 दिन तो बेड में ही सब कुछ खाना पीना। ये तो चलते भी नहीं थे, यहीं इधर उधर घूमते थे, यहाँ भी नहीं निकले ऊपर लेंटर के ऊपर, चावड़ी में नीचे इधर परे परे बरांडे में ना वहीं घूमते थे। मेरे तो शरीर भी काफी घट गया था, कमजोरी आ गई थी ना। अब खाया नहीं जा रहा था, कुछ फ्रूट दलिया खिचड़ी बगैर तेल की ऐसे ही खाते थे, हल्का फुल्का। गाड़ी खड़ी थी 1.5-2 महीने रही हमारी गाड़ी खड़ी, काम गाड़ी का है ना, उसमें
में कहाँ बैठना था, सीट पर तो बैठा ही नहीं जा रहा था। बवासीर ऐसी एक इस तरह की बीमारी है कि इसमें ना तो कोई जो भी पेशेंट है ना तो ढंग से कहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ सकता, ठीक है ना बिल्कुल जी, ना सो पाएगा, नहीं सो पाता, ना चल पाएगा। थी राम प्रकाश जी को दिक्कत क्या थी, इनको दर्द बहुत ज्यादा था, जलन उससे भी ज्यादा थी, कॉन्स्टिपेशन तो थी और मस्से भी थे, साथ में ब्लड भी आता था, तो इनका कामकाज पूरी तरह छूट गया था। इलाज तो वैसे तो लोकल ही इधर जो हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से भी दवाइयाँ ली थी, और जहाँ बोला वहाँ से लाई दवाइयाँ, जहाँ बोला कि वहाँ मिलती बवासीर की दवाई वहीं से लाई, शिमला परे कुल्लू, जहाँ बोला वहाँ से लाई। फिर आने से भी लाई दवाइयाँ ना, कुछ फायदा नहीं, वो थोड़े दिन होता था, 3-4 दिन 1 हफ्ता हो जाता था आराम। हॉस्पिटल में मिले मेरे को, मम्मी का ऑपरेशन हुआ था ना, फिर मिले हॉस्पिटल में एक सिक्योरिटी वाले, उन्होंने बोला ये देते ऐसे, उनसे भी ली 1 महीना खाई, वो थोड़े दिन आराम। फिर यही लोकल बहुत सारे ने बोला हम भी देते, वो भी खाई, फिर नहीं हुआ ही फायदा। मैंने लगभग स्टार्टिंग में मेरे को 1 महीने का दवाइयाँ दिया था, मैं 15-18 दिन तो मेरे को हो गए थे खाते ना जी, तो उससे थोड़ा सा मतलब नहीं था मेरे को उतना फायदा ना। उन्होंने एक तो ऑयल दिया था लगाने को, और ट्यूब दिया था एक, और खाने के लिए दिया था कैप्सूल वगैरह थे, पाउडर भी था एक, जो अपना डालते ना टब में, पानी में, गर्म पानी में डालना, उसमें बैठना है, वो ठंडा महसूस करवाता था थोड़ा ना जी, उससे थोड़ा सा आधा घंटा 40-50 मिनट के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था। आधा 6-6, 7-7, 8-8 बार रात को ना, पूरी रात भर। हाँ जी। तो सोते कब थे आप? नहीं सोते थे, कहाँ सोना था, नहीं सोते थे दिन को ना रात को, 1 घड़ी कभी बीच में सोते थे, अगर लगी आंख दर्द कम हुआ तब सोते थे, बाकी तब तो कहाँ था सर, हमने तो ऑपरेशन का ही सोचा था, फिर लास्ट वही था, सारे बोल रहे थे हमारे को कि ऑपरेशन ही करो, पापा इनके पापा भी बोल रहे थे कि ऑपरेशन करने चले जा। मैंने कहा नहीं, ऑपरेशन करने के लिए जैसे हमारे साथ के जो कजन ना हॉस्पिटल जाना, अब मेरे को तो इतना खुद आइडिया हो गया था कि जैसे मैं हॉस्पिटल जाऊंगा कि वहाँ पे तो कुछ ना कुछ चीरा फाड़ी तो कर ही देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मेरे मस्से बाहर आए हैं तो मस्से को तो वो काट ही देंगे, ऑपरेशन ही बोलते हैं उसके लिए, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही है ना जी, वो तो चीरा तो मारेंगे उसमें, क्योंकि ब्लड तो तभी बाहर निकालेंगे। मैं उस चीज से डर गया, क्योंकि जैसे देखा भी था, कईयों से सुना भी था, ठीक है ना जी, कईयों के 2 बार ऑपरेशन हो गए, कईयों के 3 बार हो गए, और मैक्सिमम लोग मस्सों के लिए ऑपरेशन कराते हैं, या डॉक्टर्स भी हमने यहाँ तक देखा है कि वो सजेस्ट करते हैं पेशेंट को कि आप मस्सों के लिए ऑपरेशन करवाएं। फिर ऐसे ही मोबाइल देखते शाम को जैसे देख रहे थे मोबाइल ना, फिर मैंने देखा उसमें एक इंटरव्यू चला था उधर ना मंडी साइड, तो मैंने सोचा, मैं कहा चलो ये भी लोकल है, वो जो बुजुर्ग थे वो बता रहे थे कि उनको 10 साल से दिक्कत थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वो भी मतलब आपकी तरह, जैसे आपको ना 2 महीने हुए काम छोड़े हुए, उनको 1-1.5 साल हो गया, काम वगैरह उनका छूट चुका था सारा, और वो भी बिस्तर पे रहते थे। जब मैंने उनका देखा तो उन्होंने बोला कि मैंने 1 महीना दवाइयाँ खाई है, तो मेरे को 1 महीने से मैं जो हूँ 80% बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कहा जब अब 10-15 साल का पेशेंट अब 1 महीने दवाइयाँ खा के अब इतना जल्दी ठीक हो रहा है, तो क्यों ना एक बार यूज कर ले। दूसरे दिन शायद मैंने जो उस पे नंबर आ रहा था डिस्प्ले में, तो उस पे मैंने कॉल कर दी थी, और फिर मेरे को 4-5 दिन के अंदर 6 दिन के अंदर शायद मेरे को दवाइयाँ मिल गई। जैसे बताया था उस पे कि जो हमारे को भेजा था कि ऐसे आपने यूज करनी है, खानी है, फिर उस हिसाब से खाया। और फर्क आपको कितने दिन में पड़ना शुरू हुआ? मेरे को तो 1 हफ्ते के बाद मेरे को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। रिलैक्स हो गया। आपने कब ऐसा महसूस किया कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया? जैसे मैंने यूज करना शुरू किया तो मेरे को 7-8 दिन में तो मेरे को रिलैक्स हो गया था, अच्छा लग रहा था कि मेरा पेट बिल्कुल खुलने लग गया था, और मस्से भी घट गए थे। मेरे जो मस्सों में थोड़ी सी वो जलन थी, जलन भी मेरे को कम हो रही थी, और वैसे 15-16 दिन खाते तो 15-16 दिन के अंदर तो मेरे को काफी हद तक 15-16 दिन में तो बिल्कुल ठीक हो गए थे। वैसे जब से आपकी दवाइयाँ की शुरू, फिर उसके बाद हो गया इनको थोड़ा करके आराम, आजकल तो बिल्कुल फ्रेश है। अब लगभग मैंने जून में स्टार्ट किया था दवाइयाँ ना जी, अब 1 महीने मैंने दवाइयाँ खाई, तो अभी मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी उम्मीद तो पूरी थी मेरे को हो जाने, ये ठीक इन दवाइयों से ना, दवाइयाँ बहुत अच्छी थी, 2-3 दिन में लग गया फर्क पता, 2-3 दिन में चलने फिरने लगे, ये ठीक ढंग से। इनको राम प्रकाश जी को जो 5 किस्म की दिक्कतें थी, दर्द थी, जलन थी, मस्से थे, ब्लड हो रहा था, 4-5 किस्म की जो समस्या थी वो सिर्फ 17 दिन में ठीक हो गई, वो भी 2.5 साल पुरानी समस्या। बट इसमें एक चीज़ करना, आप जैसे आपका 2 महीने कोर्स, अभी ये 1 महीना पूरा कोर्स हुआ आपका, 1 महीना भी और चलना है, तो कम से कम आपने 4 महीना परहेज करना है रहना है, मटन वगैरह नहीं खाना, अंडे नहीं खाने, नॉन वेज वगैरह, और आप अल्कोहल कंज्यूम ये नहीं करना आपने, है ना, थोड़ी गर्म तासीर वाली चीज़ें ये बंदी रखनी है। ड्राई फ्रूट्स है, ठंडा आएगी तो उसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देंगे, वो नहीं करना अभी आपने। तो मेरा तो यही कहना है जी कि जिसको भी अगर ऐसी कोई दिक्कत है, वो ज़्यादा ना एक
बार जीवन आयुर्वेदा से दवाइयाँ ले ले, क्योंकि जीवन आयुर्वेदा से जब हमने दवाइयाँ ली तो हमारे को काफी फायदा हुआ है, मतलब बवासीर में। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे को ये प्रॉब्लम है तो जा सकते हैं। हमारे लिए तो खुद भी चमत्कार है, ये 2.5 साल से जूझ रहे थे, कभी कहाँ वो तो एकदम से नजर पड़ी। मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि अगर किसी को लगता है कि ये चीज अच्छी है तो सबको यूज करना चाहिए, जाना चाहिए। ये तो नंबर, अब तो आसान काम है, पहले तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँचना पड़ता था, अब तो फोन में ही हो जाता है सब कुछ। अब तो जाना नहीं पड़ता, मुंह के पास आती है दवाइयाँ, मंगवानी पड़ती सिर्फ। सब लोगों को मैं यही बोलती हूँ। तो इसमें अपनी समस्या को कभी ना छुपाएं, खुलकर इस विषय में बात करें। हमारी ऑनलाइन सर्विस भी मौजूद है और आप फ्री कंसल्टेशन आपके लिए है। आप हमारे ऑफिस के नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं और वहां से अपनी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। दवाई ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं और हमारे ओपीडी में भी आप आ सकते हैं और प्रॉपर चेक करवा के आप दवाई ले जा सकते हैं। समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे ना जी, ध्यान रखें अपना। थैंक यू।